शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को सृष्टि के आरंभ, पालन और अंत का आधार माना गया है। शिव न केवल संहारक हैं, बल्कि सृजनकर्ता और संरक्षक भी हैं। अस्तित्व समय और स्थान की सीमाओं से परे है और वे आदि और अनंत माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार था। समय, दिशा, आकाश, जल, अग्नि कुछ भी नहीं था। यह वह काल था जब केवल शिव ही विद्यमान थे। वे आदि पुरुष और परम तत्व हैं। उनकी शक्ति, जिसे आदि शक्ति या मूल प्रकृति कहा जाता है, उनके साथ एकाकार थी। शिव ने सृष्टि उत्पत्ति का विचार किया। सबसे पहले उन्होंने स्वयं को दो रूपों में विभाजित किया, शिव और शक्ति। शक्ति ने सृष्टि रचना के लिए पंचमहाभूत धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश उत्पन्न किए। इन तत्वों के आधार पर सृष्टि का ढांचा तैयार हुआ। इसके बाद शिव ने ब्रह्मा को सृजन का कार्य सौंपा, विष्णु को पालन का और स्वयं को संहारक के रूप में स्थापित किया। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव अपने तप और ध्यान में लीन थे। उनकी मर्जी से एक तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई, जिसे लिंग के रूप में जाना गया। यह ज्योति किसी आदि और अंत से रहित थी। ब्रह्मा और विष्णु ने इस ज्योति का आरंभ और अंत जानने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। तब उन्होंने स्वीकार किया कि यह भगवान शिव का ही प्रतीक है। यही ज्योतिर्लिंग सृष्टि का मूल आधार बना। शिव की महिमा। भगवान शिव को महादेव कहा जाता है क्योंकि वे देवों के भी देव हैं। उनकी महिमा उनके सरल और करुणामय स्वरूप में छिपी है। वे बिना किसी भेदभाव के अपने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करते हैं। चाहे कोई असुर हो या देव, साधु हो या गृहस्थ, शिव सभी के लिए समान है। शिव का रूप विरोधाभासों से भरा है, जो उनकी अपार शक्ति और समरसता को दर्शाता है। उनके माथे पर तीसरा नेत्र ज्ञान और संहार का प्रतीक है। गले में नाग और भस्म धारण करना इस बात का प्रतीक है कि वे मृत्यु और भय के पार हैं। कैलाश पर्वत पर उनका वास संसार की मोह माया से ऊपर उठे होने का संकेत है। शिव का डमरू सृष्टि के स्पंदन और नृत्य तांडव के द्वारा जीवन और संहार के चक्र को दर्शाता है। शिव की भूमिका। संहारक और संरक्षक दोनों। भगवान शिव को प्रलय का स्वामी माना जाता है। जब अधर्म बढ़ता है और सृष्टि संतुलन खो देती है, तब शिव संहारक रूप धारण कर इसे नष्ट करते हैं, ताकि पुनः सृष्टि का आरंभ हो सके। लेकिन उनका संहार भी विनाशकारी नहीं, बल्कि कल्याणकारी होता है। इसी कारण वे त्रिनेत्रधारी और नीलकंठ कहलाते हैं। नीलकंठ की कथा शिव के त्याग और करुणा को दर्शाती है। समुद्र मंथन के दौरान निकले विष से सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने उसे अपने गले में धारण कर लिया। इस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। भक्तों के लिए शिव की महिमा। शिव पुराण में अनेक कथाएं हैं जो भक्तों के प्रति शिव की करुणा को दर्शाती हैं। चाहे वह मृकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय को यमराज से बचाने की कथा हो, या गजराज गजेंद्र को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाने की, शिव अपने भक्तों को संकटों से मुक्ति दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सारांश। शिव न केवल संहारक हैं, बल्कि सृष्टि के मूल आधार हैं। वे निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में पूजनीय हैं। उनकी महिमा में ध्यान, तप और साधना का गहरा महत्व है। शिव का चरित्र हमें सिखाता है कि जीवन में त्याग, धैर्य और सच्ची भक्ति का कितना बड़ा महत्व है। इसलिए शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है, जो हमें सिखाते हैं कि संतुलन और समरसता के साथ जीवन कैसे जिया जाए।